हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है अम्मा जी की बुढ़ापे में दुर्दशा। अम्मा जी, मैं जाऊं? अम्मा जी का सिर सहलाते गीता ने पूछा तो वे क्षीण स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने उनका शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वे बिस्तर की होकर रह गईं। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थीं, यही गीता बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। अम्मा जी का दिमाग ठीक था तो वे गीता के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थीं। कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दे। गीता उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थीं। खुद गीता भी तब 20 की थी और अब 40 की हो गई थी। गीता भी कितनी देर तक रहती, दूसरे वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे अम्मा जी इस लायक भी नहीं रह गईं कि अलमारी से निकालकर उसे कुछ दे सकें। फिर भी गीता उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे, 2 बहुएं थीं। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर अम्मा जी की जिद और प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थीं। लेकिन आज जब वे बिस्तर की होकर रह गई तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थीं। छोटी बहू आकर दवाइयाँ सामने रख जाती थी। जब तक वे खुद खा पाती खा लेती थी, जब नहीं खा पाई तब गीता का इंतज़ार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। अम्मा जी के कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर गीता का इंतज़ार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक मुंह सिकुड़ा कर चली जाती। गीता शाम सुबह तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं रहती थी। वे अकेली ही घर में पड़ी रहती। बेटे बहू घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांककर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वे कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। चूँकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना अम्मा जी की, कोई शिकायत का मौका न देना। बड़ा बेटा बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें अम्मा जी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। गीता इधर उधर से काम निपटा कर अम्मा जी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं अम्मा जी ने पोटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। अम्मा जी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती हैं। सारा दिन यही काम है। गीता को देखकर अम्मा जी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने न पहचाने, पर गीता को अवश्य पहचान लेती। जिंदगी भर शान से जीने वाली अम्मा जी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। गीता नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है? नर्स तिलमिलाकर कहती, घर की मालकिन है क्या? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूँगी। इतने में गीता अम्मा जी को पलटाकर देखने लग जाती तो पाती वो पूरी तरह गंदगी में सनी हुई है। नर्स वापस लौटती तो गीता को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। गीता के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। गीता को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होंगी। सब लोगों से गीता नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है। डांट पड़ने पर
नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में अम्मा जी के साथ कोई भी न रहेगा। गीता का हृदय अम्मा जी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है गीता। बेटे बहू में बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतज़ार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे अम्मा जी की आवाज़ भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ शब्द बोल पाती, लेकिन गीता को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे गीता से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे अम्मा जी के पीछे की तरफ घाव होने लगे थे तो गीता ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, अम्मा जी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखवा दो। वे तेरी सास हैं या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कती हुई बोली। बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी, तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखेगी वह। सारा दिन लेटी रहती हैं, घाव तो होंगे ही। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रख दी है। लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़ी ही इतना करेगी। गीता किसी तरह हिम्मत कर बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू ज़रा कम बोला कर और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। गीता धीरे धीरे बुदबुदाई हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन गीता से न रहा गया, इसलिए बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। अम्मा जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बना दिया करो ना उनके लिए। हाँ, कई नौकर लगे हैं ना यहाँ, और कोई काम तो नहीं है हमारे पास सिवा एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और गीता चुपचाप अम्मा जी के छीन होते शरीर को देखती रहती। अम्मा जी के बेडसोर बड़े होने लगे थे। नर्स घावों की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से अम्मा जी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से न दे पाती। कमरा सड़ांध से भरा रहता और गीता उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने अम्मा जी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। तब वह अम्मा जी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी। कितनी शानदार लगती थी अम्मा जी तब। क्या शरीर था उनका। ममतामयी अम्मा जी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर अम्मा जी के हाथों में थी और उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में अम्मा जी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी अम्मा जी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी अम्मा जी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उसे रुपए पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो अम्मा जी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो अम्मा जी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसकी जीवन नया पार लगी। आज गीता के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं अम्मा जी को तिल तिल कर मरते देखकर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती थी। एक दिन जब गीता काम निपटा कर अम्मा जी को देखने पहुंची तो कमरे से अम्मा जी की कराहने की आवाज़ आ रही थी और नर्स की फ़ोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा अम्मा जी उघड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी हैं और नर्स फ़ोन पर बात कर रही है। गीता को देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फ़ोन पर बात कर रही हो और अम्मा जी उघड़े बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी? गीता का चेहरा गुस्से से तनमला गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फ़ोन आ जाए तो क्या ना उठाऊं? तुझे यहाँ तनख्वाह अम्मा जी का काम करने की मिलती है, फ़ोन पर बात करने की नहीं। गीता अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू ज़रा जवान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती मुझे तनख्वाह? हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कहकर रहूँगी। जा जा कह दे, बहुत देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी अम्मा जी के सामने गीता और नर्स की तू मैं होती रहती। गीता का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था
कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे अम्मा जी के बेटे बहू को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों रहती नहीं, नर्स अम्मा जी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, तो क्या करे अब? तो फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर उनकी देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया है उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है अम्मा जी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर गीता बोली, तू हमें सिखाने चली है? बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। अम्मा जी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं कही। हमारी औकात ही क्या है? वह तो अम्मा जी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते हैं उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर वह काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। गीता ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन अम्मा जी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए? मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। अम्मा जी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थीं। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। अम्मा जी का कमरा ऐसा भभका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी हैं? अब तक किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया? कौन करता सफाई? बहुएं चिढ़ गई। अरे गीता को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़ कर गई थी। हमसे तो ना हो पाएगा यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा गीता के घर गया और उसे बुला लाया। अम्मा जी का नाम सुनकर गीता ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। गीता ने पूरे मनोयोग से अम्मा जी की सफाई की, गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर उनके लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार से खिलाई। गीता के प्यार मनुहार से अम्मा जी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। गीता को आज अम्मा जी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गईं कि वो कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी, इसलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। बेटे बहू खुश हो गए। रात गीता अम्मा जी के कमरे में सो गई। गीता को सामने देखकर अम्मा जी भी चैन से सो गईं। उनके सोने के बाद गीता भी लेट गई। सुबह अम्मा जी की खांसी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। उनकी इकहरी होती सांसों को सुनकर गीता चौंक गई। भागकर बेटे बहू का दरवाज़ा खटखटा आई और अम्मा जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते अम्मा जी ने निहीर नज़रों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर गीता के चेहरे पर जाकर उनकी नज़र टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। गीता का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन अम्मा जी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए। बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को गीता जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लाकर उसके हाथों में रख दिए। यह क्या है? गीता ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है। अम्मा जी तुमको बहुत चाहती थीं, इसलिए ज़्यादा ही दिया है। बहू जी, गीता कसले स्वर में बोली, अम्मा जी तो मेरी अन्नदाता थीं, बहुत दिया है उन्होंने हमें ज़िंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। अम्मा जी के लिए किए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए, हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कहकर सुबकती हुई गीता गुस्से में दंदनाती चली गई
और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तोलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के कर्णधार बहुचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।